बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बीआरए बिहार विश्वविद्यालय इलाका गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। विश्वविद्यालय में वर्चस्व को लेकर 10 राउंड से अधिक फायरिंग की गई। ठक्कर बपा हॉस्टल गेट पर गोलियां बरसाई गई। घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर विश्वविद्यालय थाना है, फिर भी फायरिंग की आवाज पर थाने से कोई पुलिसकर्मी नहीं निकला। फायरिंग करके बाइक सवार युवकों के भागने के 1 घंटे बाद बड़ी संख्या में कई थानों की पुलिस के साथ एसडीपीओ टाउन 1 सीमा देवी मौके पर पहुंची। पीजी बॉयज हॉस्टल में पुलिस ने फायरिंग करने वालों की तलाश में छापेमारी की। हॉस्टलों में हॉकी, डंडा और रॉड मिले। विश्वविद्यालय में छात्रों में भिड़ंत की पूरी तैयारी दिखी। सरस्वती पूजा के जबरिया चंदा वसूली को लेकर छात्रों में टसल चल रहा है। 3 दिन पहले 2 हॉस्टलों के छात्रों में भिड़ंत के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई थी। इस घटना की एफआईआर के बाद भी पुलिस ने सख्त रुख नहीं अपनाया। इसको लेकर उपद्रवी किस्म के छात्रों का मनोबल बढ़ गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार को दोनों गुट के छात्रों को बैठाकर मामला सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन रात में पुनः मामला बिगड़ गया। एक गुट के छात्रों ने मारपीट की एफआईआर को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दूसरे गुट ने थाने में चंद कदम की दूरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत कायम कर दिया। ठक्कर बापा हॉस्टल के छात्र शिवम कुमार ने बताया कि सुबह एक बाइक से 2 लोग आए। हॉस्टल के मुख्य और पीछे के गेट पर दोनों ओर से फायरिंग की गई। 10 राउंड के करीब फायरिंग की। गाली देते हुए हॉस्टल के छात्रों को हत्या की धमकी दी गई। जांच के लिए पहुंची शिवम ने बताया कि 27 जनवरी को पीजी हॉस्टल के छात्रों ने ठक्कर बापा के छात्र से जबरदस्ती 500 रुपए चंदा मांगा। उसने 100 रुपए दिया तो नहीं लिया और मारपीट की। जब उस छात्र का भाई पूछने गया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव में कुछ नहीं किया। अब हॉस्टल पर चढ़कर फायरिंग की गई। डीएसपी सीमा देवी ने कहा कि 3 राउंड फायरिंग हुई है। 3 खोखा और 3 पिस्टल जब्त किए गए हैं। हॉस्टल के गेट पर गोली लगने के निशान हैं। सीसीटीवी में फायरिंग करने वाले दिखे हैं। चेहरा ढका हुआ है। फायरिंग करने वालों को चिन्हित कर पकड़ने के लिए कार्रवाई चल रही है। ठक्कर बापा के छात्रों को संयमित रहने का निर्देश दिया गया है। फिर गोली चला है, क्या कुछ घटना हुई है अभी? सबसे बड़ी बात यह है कि 27 तारीख को इस हॉस्टल के बच्चे से चंदा मांगा गया जबरदस्ती। किन के द्वारा? ये पीजी हॉस्टल के लोगों के द्वारा, उसके छात्रों के द्वारा। अच्छा। और उसके मना करने के बाद वो पैसा दे ही रहा था, 100 रुपया दे रहा था। उसके बाद कह रहा है कि नहीं 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया देना होगा, नहीं दोगे तो वो बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, 500 रुपया नहीं है मेरे पास। तो वो पूछा कि कहाँ से है, नाम क्या है, कौन है, बताओ। बोला कि ठक्कर बापा के है, हम हॉस्टल में रहते हैं। बस खींच के मारने लगा। अच्छा। मारने के बाद इधर से भी भाई को फोन किया, भाई गया तो भाई को भी मारा। लड़का सब बहुत डैमेज है, इंजरी हुआ है सब, और अस्पताल में जांच चल रही है, इलाज चल रही है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं किया उसके ऊपर। अच्छा। आज सवेरे मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15 राउंड फायरिंग चला है। 10-15 राउंड फायरिंग हुआ है। हाँ, पीछे भी हुआ है अभी। हम लोगों की यही गलती कि हम लोग दलित हैं। हम लोगों को चलने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ का डीएमएसपी कुछ नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम हो गया? दहशत में है, शिवम कुमार मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हुए? हम चढ़वा के रहने वाले। कौन से हॉस्टल में पढ़ते हैं आप? हॉस्टल में रहते हैं। में की गई है, क्या मामला? हाँ, ये छात्रावास में हुई है और गेट पे 3 राउंड फायरिंग की गई है, जिसके हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखवा रहे हैं। कुछ क्लू मिलता है तो आगे हम उसकी छापामारी जारी है हमारी। रीजन क्या पता चल पाया अब तक इसका फायरिंग? रीज़न 3 दिन पहले घटना हुई थी, जिसमें 27 तारीख को 2 गुटों के बीच में आपस में कुछ मारपीट का झगड़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज की है विश्वविद्यालय थाना में। और बैकग्राउंड में वही घटना है। बाकी आज का अगर अलग रीज़न है तो उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। बैठक की गई है क्या?
बैठक की गई थी कि किस तरह से हम खाली अपना अनुसंधान के क्रम में पूछताछ कर रहे थे कि क्या कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है, सीसीटीवी अंदर के हैं तो अंदर क्योंकि सीसीटीवी इनका कंट्रोल रूम अंदर है तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। सारा लड़ाई चंदा को लेकर हो रहा है, तो क्या मैसेज होगा छात्रों के लिए? देखिए, चंदा एक सिंपल से एक धारणा हम मानते हैं जो एक प्रशासन की ओर से होता है कि चंदा स्वैच्छिक होता है, ज़बरदस्ती वसूली नहीं होती। और चंदा भी एक तरह से अगर आप ज़बरदस्ती ले रहे तो आप भीख भी ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। तो एक यही मैसेज है कि इस प्रकार की प्रथाओं को बंद करें, और अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है, पूजा पाठ में कर रहा है तो उसमें प्रशासन सहयोग करेगा, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो उस पर फिर हम एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल स्थिति को देखते हुए फोर्स की नियुक्ति की गई है। फोर्स डेप्यूट कर दिया हमने, 24 घंटे हमारी फोर्स रहेगी, यहाँ मजिस्ट्रेट की बहाली कर दी गई है। सीसीटीवी मैडम पता चल पाया कौन लोग फायरिंग? अभी हम कर रहे हैं, उस पर बाद में बताया जाएगा। थैंक यू।